जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति और हमारी किस्मत किसी भी वस्तु को जन्म दे सकती है, जीवन नहीं। प्रकृति हमें मौत दे सकती है, जन्म नहीं। दोनों बातों को समझना। किस्मत हमें जन्म दे सकती है, जीवन नहीं दे सकती। प्रकृति हमें मौत दे सकती है, लेकिन जन्म नहीं दे सकती। और जन्म और जीवन ये दो हमारे हाथ में है, मौत हमारे हाथ में नहीं है। मौत हमारे हाथ में इसलिए नहीं है कि हम मरना नहीं चाहते, फिर भी मरना नियत है। लेकिन जन्म और जीवन ये दो चीजें, जन्म भी किस्मत के हाथ में था। अतीत में जो हमने लिखा वो मिल गया। उसकी कहानी तो इसलिए याद रखना है कि हमें जो जन्म दिया है, जिस किस्मत ने दिया है, उस किस्मत ने बहुत सोच समझ के दिया है, विचार करके दिया है। और जो जन्म जो महसूस हमें हुआ है, वह किस्मत का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। किस्मत ने हमें सबसे बड़ा पुरस्कार दिया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य बनाया। ये हमारी अतीत की कमाई है। उसमें भी सबसे बड़ा पुरस्कार दिया कि भारत में जन्म दिया। ये हमारा दूसरा पुरस्कार है। तीसरा पुरस्कार दिया, भारत में भी जैन कुल में जन्म दिया। ये तीसरा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार दिया कि उस जैन कुल में जन्म दिया जिस जैन कुल में देव शास्त्र गुरु को पहचानने की योग्यता है। ये सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है कि हमें देव को पहचानना नहीं पड़ा, हमें देव को खोजना नहीं पड़ा। हमारी जिस गोद में जन्म हुआ, उस गोद ने पहले से ही भगवान को पहचान के रख लिया था। जिस गोद में हमने जन्म लिया, वो पहले से ही गुरु बना करके रखी हुई थी। जिस गोद में हमने जन्म लिया, जन्मते ही मुझे एक मंत्र दिया, नमोकार मंत्र। मंत्र जिस गोत्र में मिलता हो, नोबेल पुरस्कार इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं भी जन्म हो जाए, देवताओं में जन्म हो जाए तो भी जन्मते ही कोई मंत्र मिले, पुण्यात्मा। मंत्र की सिद्धि तो बड़े बड़े साधु करते हैं। बड़े बड़े जो साधक संत होते हैं, वो मंत्र की सिद्धि करते हैं। वो मंत्र को खोजते हैं, मंत्र को समझते हैं। संसारी व्यक्ति मंत्र लायक होता ही नहीं।
उनको मंत्र नहीं सुनाया जाता। सामान्य जनों के लिए, मिथ्या दृष्टियों के लिए, संसारियों के लिए हमारे यहाँ एक कहा है, हम लोग 3 आशीर्वाद देते हैं। पहला आशीर्वाद देते हैं उनको, धर्म लाभ भवतु, धर्म लाभ भवतु, तुम्हें धर्म का लाभ हो, सत्संगति का लाभ हो, उच्च देश उच्च कुल का लाभ हो। लेकिन आप लोगों को हम धर्म लाभ का आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म लाभ तो तुम्हें पूर्व जन्म से हुआ है, तभी तुम हमारे सामने बैठे हो। यदि पूर्व जन्म के तुम पापी होते, पूर्व जन्म के तुम पुण्यहीन होते, पूर्व जन्म के तुम असाधु होते, दुर्जन होते, तो आज यहां पंडाल में नहीं बैठे होते। जैन कुल में जन्म जन्म के पापियों का जन्म नहीं होता है, जैन कुल में दुर्जनों का जन्म नहीं होता है। जैन कुल में जो जन्म जन्म का धर्मात्मा होता है, जिसने मृत्यु के समय कुछ नहीं मांगा। आपका थोड़ा अतीत स्मरण दिला दूं, क्योंकि अतीत की स्मृति आने से, कुल परंपरा का ज्ञान होने से हमारे कदम जब कोई गलत मार्ग पे जा रहे हों तो रुक जाते हैं। आप सबने पूरे शास्त्रों में हमने देखा, ऐसा कौन सा कर्म है जिस कुल के उदय से व्यक्ति जैन कुल में जन्मता है। मनुष्य बनने का तो मंत्र मिल गया, मनुष्य बनने का तो मंत्र मिल गया। पूज्यवर उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत कहा, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, ये सूत्र बन गया। स्वभाव मार्दोम च, ये सूत्र मिल गया। लेकिन जैन कुल में जन्म का देने वाला कौन सा कर्म है? पूरे जितने कर्म उनमें एक भी कर्म नहीं है। कर्म कहता है मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जिस व्यक्ति का सोर्स मिलाऊं वो जैन में जन्म हो जाए। कर्म कहता है मनुष्य तक मैं बना सकता हूं, मेरा सोर्स है, मेरी ताकत है, मैं जिस पर हस्ताक्षर कर दूं वो मनुष्य बनेगा। लेकिन कर्म ने हथियार डाल दिए कि नहीं, मेरी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है। बहुत सारे लोग कहते ना, भाई क्लर्क से काम कराना हो तो हमारी पहुंच है, ये काम तो कलेक्टर नहीं साहब, वहां कलेक्टर तक मेरी पहुंच, लेकिन क्लर्क को जरूर पहचानता हूं। ऐसे ही कर्म कहता है मैं मनुष्य तो बना सकता हूं, लेकिन जैन बनाने लायक मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है कि तुम्हें जैन कुल में जन्म दे दे। बहुत खोजने के बाद खोजा कि जैन कुल में जन्म कौन कराता है? कुछ नहीं महानुभाव। मरते समय तुम्हारे मन में एक ही भाव आया होगा जो मैंने खोजा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। वहां संकेत मिला कि मात्र मरते समय एक ही भाव आया होगा, मैं उस मनुष्य तो बनूं, लेकिन उस कुल में बनूं जहां देव शास्त्र गुरु को मुझे खोजना ना पड़े, वो खोजे खोजाए मुझे मिल जाए। क्योंकि मैं अंधेरा हूं, मैं नहीं जान पाऊंगा, कोई मुझे ठग लेगा, कोई मुझे ठग लेगा। मैं ऐसे कुल में जन्म लूं जिसकी गोदी में देने वाला पहले से ही देव को पहचानता हो, गुरु को पहचानता हो, शास्त्र को पहचानता हो।
और कुछ तुमने नहीं मांगा, बस उस कुल में जन्म चाहिए। इतनी भावना करते समय तुम्हारे प्राण निकल गए होंगे, उसी का परिणाम है कि तुम आज जैन हो। तुमने उस समय परिणाम किया होगा कभी कि मैं उस कुल का आदर्श बनूं, उस कुल की परंपरा का अनुकरण करूं, जिस कुल में अपनी इच्छा से नहीं चलाया जाता, अपनी इच्छा से नहीं खाया जाता, अपनी इच्छा से नहीं देखा जाता, अपनी इच्छा से नहीं जिया जाता है। देव साथ गुरु की जो इच्छा होती है वही जैनी का जीवन होता है, कोई इच्छा नहीं। सच्चा जैनी मानव जो है, मानव और पशु में अंतर है। पशु अपनी इच्छा से जीता है, अपनी इच्छा से जीता है। मानव माँ बाप की इच्छा से जीता है। माँ बाप उस पर जैसे संस्कार दे दें, जैसा उसको चलाए वैसा चल जाता है। पशु नहीं चल सकता, पशु माँ बाप के अनुसार नहीं चलता। इसलिए थोड़े दिन के बाद वो माँ बाप को भूल जाता है, माँ बाप के संस्कार भूल जाता है, माँ बाप को ही भूल जाता है। लेकिन मानव के अंदर एक विशेषता है कि वह उसकी जिंदगी माँ बाप के अनुसार चलती है, जैसा वो चला वैसा चलती है। लेकिन जैनी की जिंदगी माँ बाप के अनुसार नहीं चलती। जैनी माँ बाप अपने बेटे को अपने अनुसार नहीं चलाते, वो खुद नहीं चलते, वो चलते हैं जिनवाणी मां के अनुसार। वही उनकी जीवन की चर्या होगी जो जिनवाणी मां ने कहा है, जो उनके गुरु ने कहा है, जो भगवान ने कहा है, उन्हीं का ही जीवन होगा। अपनी कोई इच्छा नहीं। आप कभी भी जैनत्व का अनुभव करें, हालांकि आज नाम के जैनी ज्यादा हैं, अंदर अनुभूति से बनिया ज्यादा हैं। आप लोग अपने आप को वैश्य मानने लगे, बणक मानने लगे। तुम बणक हो नहीं, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का दूसरा नाम जैन है। तो कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति आए मन में, कभी आए मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं सोचना, जो मेरी जिनवाणी ने सोचा है उसी को मैं सोचूंगा, मुझे कुछ नहीं देखना है, जो जिनवाणी दिखाएगी वही देखूंगा, मुझे कुछ नहीं खाना है, जो जिनवाणी खिलाएगी वही खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जिनवाणी की आज्ञा है वही चाहिए। ये परिणाम जब तुम्हारे मन में जाग जाए, समझ लेना तुम्हें जैनत्व प्रकट हो गया और जैन की सिद्धि हो गई। अपनी इच्छाओं, जैन धर्म कुछ भी नहीं, अपनी समस्त इच्छाओं को गौण कर दे। आगम चक्षु साहू। जैनी कहता मैं कुछ नहीं जानता हूं। आगम क्या कह रहा है? तुम कैसे जीना चाहते हो? आगम के अनुसार। देव शायद गुरु के अनुसार जीना चाहते, वही मेरी जिंदगी का आधार होना चाहिए। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे मन में कभी आवे, आना चाहिए। और ये परिणाम जिसके अंदर आता है, उसके लिए हम लोगों को कहा धर्म लाभ का आशीर्वाद मत देना, इनको देना धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म वृद्धि। जब ये आशीर्वादों का भेद मैंने भगवती आराधना में पढ़ा कि उस मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को, मानव को धर्म लाभ का आशीर्वाद देना, और जब कोई जैन कुलीन आवे तो उसे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। धर्म तो पूर्व जन्म से लेके आया है, धर्मात्मा तो वो है,
बल्दियत से धर्मात्मा है, परिवार से धर्मात्मा है, हर तरफ से तो वो जैन है, कुल में जैन है, माँ बाप जैन है, पूरा घर उठा लीजिए घर भी जैन है, उसकी थाली देख लीजिए थाली भी जैन है, उसके कपड़े देख लीजिए कपड़े भी जैन है। 24 घंटे में कोई भी कितनी सर्वे करे, तुम्हारी हर वस्तु जैन मिलना चाहिए, तुम अकेले नहीं। तुम्हारी भोजन की थाली जैन होना चाहिए। कोरोना के समय हमने एक बहुत बड़ा रहस्य खोजा, था तो पहले से, आज तक विश्व का कोई भी धर्म के नाम से अपनी पहचान नहीं बना पाया। सब धर्म है, किसी भी धर्म की पहचान नहीं है कि इस धर्म का भोजन कैसा होगा, क्योंकि सबके भोजन में एक रूपता नहीं है। भारत के जितने संप्रदाय हैं उनमें सब में एक रूपता नहीं है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई शराबी है, कोई गंजेड़ा है, कोई भंगेड़ा है, कुछ भी XYZ, किसी भी धर्म में एकता नहीं। मात्र जैन धर्म की भोजन की थाली एक रूप है, तो विश्व में, विदेशों में, प्लेनों में जैन भोजन नाम से दिया जाता है। जैन भोजन कोई साधारण प्रभावना नहीं है, ये साधारण गर्व की बात नहीं है। यानी जैनी व्यक्ति ही नहीं होता है, जैनी व्यक्ति का भोजन भी जैनी होता है, पीने का लोटा भी जैनी होता है, पानी भी जैनी होता है। ये इतनी गर्व की बात है। और आज भारत में जैनी भोजन नाम से प्रसिद्धि है, उसका मूल कारण है कि हमारी माताएं जिनवाणी मां के अनुसार भोजन बनाती हैं। और आज भारत में जैन भोजन के नाम से जो प्रसिद्धि है, इसको आज 2500 वर्ष तक जीवित रखने का श्रेय जाता है, तो आप सब महिलाओं को जाता है। हम जैन मुनि जैसे सारे जगत में प्रसिद्ध हैं, दूर से देखकर बता सकते हैं कि जैन मुनि है। विश्व का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता दूर से ये कौन से साधु है, विशेष। लेकिन दिगंबर मुनि एक ऐसा है कि जो दूर से देखकर कोई भी कह देगा ये दिगंबर मुनि है। ऐसा ही आप लोगों ने, आपके चूल्हे ने, आपकी परंपरा में आज भारत में 2500 वर्ष पहले जन्मानी मां ऋषि भगवान महावीर ने दी थी, लेकिन आज भी जैन भोजन सारे विश्व में जीवित रखा है, तो नारियों ने रखा है, पुरुषों ने नहीं, नारी ने रखा है। हम तुम्हारे लिए वो बात कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें धर्म लाभ का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मेरी दृष्टि में तुम धर्मात्मा हो, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूं। वृद्धि हो, हिरास ना हो, हिरास नहीं हो, हिरास नहीं हो, यथास्थिति नहीं हो, वृद्धि हो। और वृद्धि का आशीर्वाद लेने का अधिकार उसी को है जिसने अपना सब कुछ, जिस मां ने अपने घर में सब कुछ, जिस पिता ने अपने घर में सब कुछ, जिस नारी ने अपने घर में सब कुछ, जिनवाणी से मैचिंग करके अपने घर को जीवित रखा है। पहला सूत्र आपको देखना है, नारी जाति के लिए पहला मोटिवेशन, पहला सूत्र है, क्या तुम्हारा घर जैन घर है? आपकी नहीं पूछ रहा हूं, आप जितनी महिला समिति में हैं इन सबको मैं जानता हूं, ये बल्दियत से जैन है। तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे ससुरा को भी जानता हूं, सब जैनी बैठे। कोई एक आध अपवाद हो तो बात अलग है, सब जैन। वो नहीं पूछूंगा मैं पूछना चाहता हूं कि आपको मैंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद
देने का मन कर रहा है। बोलो कौन सा आशीर्वाद है, धर्म लाभ का या धर्म वृद्धि का? नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो धर्म लाभ का दे दूंगा। धर्म लाभ का आशीर्वाद लेना, जैन बनकर गुरु से धर्म लाभ का आशीर्वाद लेना, ये डिमोशन है, ये अपशगुन है, ये विनाश है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिगंबर साधु को जैन के लिए, अजैन के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं, मांसाहारी कुलों के लिए नहीं, उनके लिए तो सौभाग्य। यदि किसी हम जिसका कुल जैन धर्म से रहे थे, उसको मैं धर्म लाभ का आशीर्वाद दूं, उसका सौभाग्य है। तुम पहले जैन हो कि नहीं? सभी महिलाएं बताएं। हाँ, वो तो मैंने पहले कह दिया, मैं खुद जानता हूं। 30 साल में इतनी नहीं जान पाऊंगा क्या? 30 साल से आशीर्वाद दे रहा हूं। बस तुम्हें एक आशीर्वाद, यदि तुम्हें मेरे मुनिराज से धर्म लाभ का आशीर्वाद लेना पड़े या गुरु धर्म लाभ को आशीर्वाद देवे, समझ लेना तुम्हारा डिमोशन हो गया, तुम्हारा दुर्भाग्य। इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं हो सकता। एक दिगंबर मुनि ने तुम्हें धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया और जैन होकर के। इसलिए बोलो, अब मैं तुम्हें अजैन मान करके धर्म लाभ का आशीर्वाद दूं या जैन मान करके धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं? धर्म वृद्धि का, धर्म वृद्धि के आशीर्वाद लेने के लिए मैं सूत्र बता रहा हूं। मैं बहुत छोटा से स्थान से शुरू करता हूं। क्या तुम्हारा घर जैन है? जैन घर किसे कहते हैं? जैन घर है, जैन घर वो कहलाता है जहां पर दिगंबर मुनियों के आहार चर्या होती है, वह जैन घर कहलाता है। होवे या ना होवे, नक्शा बनते समय, अभी मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, कौन है जैनी घर? ये दीवालों का, ईंटों का घर बनना ये घर नहीं है, ये तो मकान है। हम घर नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास घर है कि नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, जैन घर है कि नहीं। नक्शा बनते समय यदि मान लीजिए तुम्हारे नगर में कभी मुनिराज नहीं गए तो कोई बात नहीं, महाराज मुनिराज नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा सरल सूत्र दूंगा तुम्हें कि जिंदगी में कभी मुनिराज नहीं आए होंगे और तुम्हारे खाते में, देवताओं के खाते में, सर्वज्ञ भगवान के खाते में लिखा होगा ये जैनी का घर है, ये जैनी का घर। मत होने दो, आहार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आहार तो जैनी घर का फल है, बीज नहीं। मकान बनाते समय, किराए का मकान लेते समय, एक ही बात पर यदि किसी ने डिस्कशन किया हो, घर के किसी सदस्य ने याद दिलाया हो या तुमने आया हो कि कभी मेरे मुनि महाराज इधर पधारे, तो उनका आहार कौन से कमरे में होगा, बस, ज्यादा नहीं करना। अब आपको कुछ नहीं करना, महाराज को छोड़ दो, आओ या नहीं आओ। यदि मकान बनाते समय तुमने ये डिस्कशन कर लिया, पहले बताओ महाराज जी आएंगे तो कहां खड़े होंगे, बोलो। तुमने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया, फिक्स फर्नीचर का, रुको, यदि कभी गुरु महाराज आए नगर में और वो कहां खड़े होंगे? क्या ये फर्नीचर हट सकेगा? कि यहां लाइट है, क्या उजेला है? ये सारे डिस्कशन आपने यदि कर लिए, बात डिस्कशन करना है और उसके अनुसार आपने परिणाम बना लिया नक्शे में, आप जब तक तुम जिंदा रहोगे प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा। तुम्हारे खाते में रहेगा कि तुम्हें जिंदगी में एक मकान बना था, तब मैंने, सब लोग तुम्हें, आज इशारा से महिलाओं को, हम पुरुषों को कोई श्रेय देते नहीं है
क्योंकि आजकल पुरुष लोग मकान महिलाओं के डिस्कशन के बिना पुरुष बना ही नहीं सकते। कोई भी नक्शा पुरुष की औकात नहीं है जो अकेला है। यदि ये पास भी कर दे तो गृह मंत्री रिजेक्ट कर देगा। मैंने तुम्ही लोगों से सीखा, पुरुषों से, कि महाराज जी नक्शा महिलाओं को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल महिलाएं चॉइस करके उनको सब चीज चाहिए व्यवस्थित। इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए जुम्मा सौंपता हूं कि यदि किसी नारी ने ये शब्द बोल दिया, पहले बताओ मकान का नक्शा बन रहा है, सबसे पहले तो यही विचार कर लिया मकान लेने के पहले वहां जिनेन देव का मंदिर है कि नहीं, जहां हम किसी पुरुष के सहारे के बिना जा सके। तुम्हें व्यापार करने जाना है, तुम्हें बाहर जाना है, हम अकेले क्या करेंगे? क्या हम अकेले मंदिर जा सकेंगे? क्या हम पैदल मंदिर जा सकेंगे? क्या हम अपने बेटा बिटिया को मंदिर ले जा सकेंगे? पहली मांग। कुछ साल पहले तक ये नियम होता था, जहां पर जैनी का मकान बनेगा फ्री में मिल रहा हुआ तो भी नहीं लेगा, क्योंकि वहां जिनेन देव का मंदिर नहीं है। और जिनेन देव का मंदिर बन जाए तो कौड़ी का माल करोड़ों में भी लेने को तैयार है। आप इतना सा कह दीजिए, क्या वहां आसपास जिनेन देव का मंदिर है? आप जैनी हैं, आप जैनी हैं, क्योंकि आपने पहले पूछा प्लाट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लाट मिल रहा है, बहुत बढ़िया फ्लैट मिल रहा है, बहुत बढ़िया बंगला मिल रहा है, बहुत अच्छी मेजॉरिटी है, रिच कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है। सब बहुत करने के बाद घर का कोई एक सदस्य धीरे से पूछे, क्या वहां जिनेन देव का मंदिर है? बोले वो तो नहीं है। तो फिर मेरी सहमति नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। ये विकल्प लाना, तुम्हें जिनेन देव मंदिर गए या नहीं गए वो बात की बात है, पर है। और दूसरा जो मैंने बताया कि नक्शे के अंदर एक डिस्कशन करो, महाराज कहां खड़े होंगे, फर्नीचर बन रहा है, महाराज आए तो महाराज को चौका कैसे लग पाएगा? क्या पूरी नारी जाति से मैं पूछना चाहता हूं, क्या घोषणा करूं कि आपका मकान जैनी का मकान है? कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि मेरा मकान जैन साधु के आहार कराने लायक है? इतनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु। और यदि आपका ये है कि नहीं हमारा मकान हमारा बंगला तो ऐसा है कि वहां महाराज का जा ही नहीं सकते, उन्हें धर्म लाभ भवतु, ये गर्व है। पहला ये नारी जाति को जागना चाहिए। दूसरा जागना चाहिए, जिस रसोई आप बनते हैं, क्या उस रसोई में मुनि महाराज का कभी भोजन बन सकता है? आज रसोई अंधेरे में बनती है, आज रसोई लाइट के प्रकाश में बनती है, और लाइट के प्रकाश में भोजन बनना मुनिराजों के लिए आवक्ष है, वृत्ति के लिए आवक्ष है, क्योंकि इस लाइट में असंख्यात जीव आते हैं। जीव मरना अलग चीज है और जीव को खाना अलग चीज है। पैर से चींटी मर सकती है कि नहीं, लेकिन मर गई तो खा सकते हैं कि नहीं? नहीं। जीव मरना अलग चीज है, जीव खाना अलग चीज है। जिस रसोई में यदि लाइट जल रही है और भोजन बन रहा है, वो साधु मुनिराज त्यागी वृत्तियों को लेने के लिए आवश्यक है। त्रस जीवों का कलेवर उसमें आएगा ही आएगा। जहां लाइट जले वहां त्रस जीव ना आवे ऐसा हो नहीं सकता, और लाइट के त्रस जीव में भोजन की गंध आए वे जीव ना मरे ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो जिस रसोई में ऐसी रसोई हो, ये पुरुषों के अधीन नहीं है, महिलाओं के अधीन है। ऐसी रसोई हो कि कभी कोई मुनिराज आए, त्यागी वृत्ति आए, तो उस रसोई में बिना लाइट के मुनिराज का आहार बन सकता है। जिनके हैं
उनको धर्म वृद्धि रस्तु हो, और जिनके ऐसे नहीं है उनको धर्म लाभ भवत हो। भगवान इनको ऐसी बुद्धि दे कि इनका रसोई जैन हो जाए, जैन रसोई हो जाए। अब आप भोजन पे आते हैं, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, खेत के साथ कहना पड़ रहा है, सारा विश्व जैन भोजन को जान रहा है। अमेरिका जान रहा है, रूस जान रहा है, पाकिस्तान जान रहा है, मांसाहारी जान रहे हैं, फ्लाइट वाले जान रहे हैं, ट्रेन वाले जान रहे हैं, हर व्यक्ति जान रहा है जैन भोजन क्या होता है। बड़े खेत के साथ कह रहा हूं, लेकिन जैनी के घर में जैन भोजन है, बोलो कह सकता हूं क्या? प्लेन में जैन भोजन है, अमेरिका जाओ तो जैन भोजनालय है, रोज पाकिस्तान में भी जाओ तो भी आप पाकिस्तान प्लेन जाने वाले में जैन भोजन मिलता है कि नहीं? पाकिस्तान जाने वाला मांसाहारी देशों का जानवर, मांसाहारी देशों का प्लेन, ड्राइवर मांसाहारी, प्लेन मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी, उसके अंदर भी जैन भोजन मिलता है। कितनी बड़ी प्रशंसा मैंने तुम्हारी की, कितना बड़ा गौरव है हमारे लिए, कितना बड़ा गौरव है। और ये सारा श्रेय मैंने नारी जाति को दिया है, जैन महिलाओं को दिया, जैन माताओं को दिया, जिन्होंने आज अपने रसोई, अपने भोजन को आज जैनियों को दिया। कि आज जैनियों ने 2500 साल, 50 वर्ष ऊपर हो गए, आज तक भगवान महावीर स्वामी ने जो भोजन बताया था अपने जैनी को, वो आज इतना जीवित है कि होटल में भी जैन भोजन। किस घर में कह रहा हूं, कहां कह रहा हूं? होटल में जैन भोजन। होटल तो सबसे निकृष्ट होता है ना, वो भी जानता है। आप कह दिए जैन भोजन, जैन थाली लगाइए, आप समझ लें जैन थाली में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। क्या क्या आएगा हमसे ज्यादा आप जानते हैं। आप लोग फ्लाइट पे जाकर जाते हैं, क्या क्या आएगा जैन भोजन में। एक होटल में जैन भोजन पहुंच गया, एक होटल में जैन भोजन मिल जाएगा। लेकिन आज जैनी के घर में, मैं ज्यादा तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें शुद्ध चौका नहीं लगवा रहा हूं कि जैसा मैं खाऊं ऐसा तुम खाना, ये मैंने नहीं कहा। जैसा होटल वाला खिलाता है ऐसी मां अपने बेटे को खिलाए, बस इतना सा कह रहा हूं। जैसे एक होटल और प्लेन वाला, अमेरिका वाला जैन को जो जैन भोजन देता है, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, चौके के में नहीं, जो महाराज भोजन लेते हैं वो तुम करो, जैसा महाराज भोजन लेते हैं वैसा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज जैसा नीरस भोजन लेते वैसा तुम करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये पंचम काल है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भोजन होटल वाला बना सकता है, जो भोजन अमेरिका वाला बना सकता है, पर उससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं रखना। प्लेन में जो जैन भोजन की थाली में होता है, बस आज मैं यह संदेशा जैन नारियों को देता हूं, हर माता की रसोई बस होटल की जैन थाली के अनुसार बने, बस आगम से नहीं। छोड़ो शास्त्रों में क्या लिखा है, छोड़ो शास्त्रों में क्या लिखा है, वो तो जब तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी बात इतनी कह देना कि विश्व के अंदर जो जैन भोजन की पहचान है, वही मेरे घर में वही जैन भोजन आपको उपलब्ध होगा, वही भोजन होगा। जैन भोजन जैन भोजनालय में, जैन भोजन जैन रसोई में, जैन भोजन जैन रसोई में आज खोजना मुश्किल हो रहा है। जैन भोजन जैन रसोई में, रिपीट कर रहा हूं फिर से, जैन भोजन होटल में है, जैन भोजन प्लेन में है। आज दुर्भाग्य क्या है, जैन भोजन जैन रसोई में, जैन भोजन जैन रसोई में।
क्या ये दावा कर सकते हैं आप लोग कि महाराज मेरे रसोई में, मैं जैनी हूं, बल्दियत से जैनी हूं, मेरे घर की रसोई आज भी जैन रसोई है, जैन भोजनालय है, जैन भोजन है। आपको सब मालूम है जैन भोजन क्या कहलाता है। होटल वाले को मालूम चल गया। वो होटल वाला मेरे प्रवचन सुनने कब आया था? वो होटल वालों ने 12 वर्षीय कोर्स कब किया था? और होटल वाले ने कब प्रवचन सुने थे, कब शास्त्र पढ़े थे? बिना पढ़े। वो प्लेन वालों को कैसे पता चल गया कि जैन भोजन ये है? यानी सारी दुनिया को पता चल गया जैन भोजन क्या है, और उनको नहीं पता चला, उनको नहीं पता चला जो मुनि के प्रवचन सुनते हैं, उनको नहीं पता चला जो 12 वर्षीय कोर्स पढ़ते हैं, उनको नहीं पता चला जो पाठशालाएं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं चला जिनके गुरु प्रतिदिन शास्त्रों में आधार लेकर तुम्हें कथन करते हैं जैन भोजन का। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हासी। क्या है हमारे जीवन में? हमें एक गौरव जगाना है सबसे पहले कि हम जैन हैं तो हमारी रसोई भी जैन होगी। क्या तुम दावा कर सकते हो कि हमारी रसोई जैन है? चौका नहीं, शुद्ध नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, जैन रसोई। जैन रसोई का दावा कर सकते हैं? जितने लोग कर सकते हो तो देखें हाथ उठाएं। बहुत कम उठे। जितनों के उठे उनको धर्म वृद्धि, और जो नहीं उठा पाए उनको धर्म लाभ। और मैंने पहले किया धर्म लाभ। जैन कुल में जन्म लेकर दिगंबर मुनि से धर्म लाभ लेना ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य मत मानना। ये धर्म लाभ उनका सौभाग्य है जो जैन कुल में नहीं है, उनके लिए बनाया गया था, उनके लिए धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया गया था कि ऐसे व्यक्ति आए तो तुम क्या आशीर्वाद दोगे? धर्म लाभ भवतु। और आज हमें 70%, 80% महिलाओं में हमें धर्म लाभ का आशीर्वाद देना पड़ रहा है। अभी मोक्ष मार्ग की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मात्र एक रसोई की चर्चा कर रहा हूं। आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो जैन रसोई हुई है, और जैन रसोई पर अधिकार पुरुषों का है या महिलाओं का मुझे पता नहीं, माताओं का है या बेटों का, पति का है या पत्नियों का, भाई का है या बहन का, महिलाओं पर अधिकार है। क्यों बिगड़ी रसोई? ये सम्मेलन मात्र अटेंडेंस के लिए नहीं है। मेरे सानिध्य में जो सम्मेलन होता है मैं पात्र बनाता हूं क्योंकि आशीर्वाद मुझे देना है। कुपात्र को आशीर्वाद ना हो जाए। कुपात्र को आशीर्वाद देने का अर्थ है बंदर के हाथ में तलवार देना और एक बोतल और पिए हो। इसलिए उन्होंने कहा पहले पात्र बनाओ। आशीर्वाद का भी पात्र बनाना पड़ता है। आशीर्वाद भी वैरायटियां हैं, मैंने कर दी। आशीर्वाद सभी एक समान नहीं होते, इसमें वैरायटी है। आज सारी महिला जाति के लिए, जैन जाति के लिए कह रहा हूं, अपनी रसोई में वही चीज बनाओ, वही भोजन बनाओ जो जैन भोजन हो। जैन भोजन हो। जब सारा विश्व तुम्हारे लिए क्या जान रहा है, क्या सोचेगा वो? जब तुम्हें वो जैन भोजन मान के थाली देवे और तुम्हारा बैग खोले तो उसमें आलू चिप्स निकले, प्याज निकले, लहसुन निकले, और कुछ बोल नहीं रहा हूं, क्या क्या निकल जाए पता नहीं। वो कहेंगे हम तो आपको जैन मानते थे। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं तुम्हारी रसोई नहीं सुधार रहा हूं, मैं तुम्हें भी नहीं सुधार पाऊंगा, सुधार रहा हूं, लेकिन मुझे एक डर है, मुझे एक डर है तुम्हारे कारण से
कि सारे विश्व में जैन भोजन के नाम से जो भोजन मिलता है, सारा विश्व मीटिंग कर ले, अब जैन भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन और अजैन में कोई अंतर नहीं रहा। और ये प्रस्ताव कहीं कैंसिल ना हो जाए विश्व के में बैनर पर। हो सकता है, हुआ है, सारा विश्व का बैनर बैठ करके, सारे प्लेन के जो यूनियन है बैठ करके, सारे होटलों के लोग कहे अब जैन भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जैन और अजैन के भोजन में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों का एक ही है। बोलो कितना बड़ा पाप होगा। जिस महावीर स्वामी ने, जिस तुम्हारी पूर्व सासुओं ने, जिस तुम्हारी पूर्व माताओं ने वो आदर्श भोजन बनाया कि सारे विश्व में जैन भोजन की नाम गूंज रहा है, कोई नहीं कर पाए। आज हम अल्पसंख्यक हैं, सारी दुनिया के धर्मों को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, तुम्हारी कम है, लेकिन वे भी अपनी पहचान नहीं बना पाए। वैष्णव भोजन अपनी पहचान नहीं बना पाया, मुस्लिम भोजन अपनी पहचान नहीं बना पाया, क्रिश्चियन भोजन अपनी पहचान नहीं बना पाया, पारसी अपनी भोजन पहचान नहीं, कोई भोजन पहचान नहीं बना पाया। मात विश्व ने बनाई सबसे कम अल्पसंख्यक रहने वाले जैनियों ने। बोलो ये पहचान बनी रहे या खत्म हो? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जब वो होटल प्लेन में जाती कहते नहीं हमें सब चलता है, प्लेन वालों ने बताया, मेरे भक्त प्लेन में चलने वाले लोग भी हैं, होटल वालों ने बताया। महाराज हमने उसको पूछा आप जैन हैं, आप आईडी ली थी जैन की, उस आईडी को, आईडी होते ना कार्ड, आधार कार्ड, उसको देखकर मैं जैन थाली ले गया, उसने नकार दिया, साहब आप जैन हैं? नहीं मुझे सब चलता है, सब चलता है, ये जैन ही बोले। धीरे धीरे करके मैंने एक दिन सुनाया था, हमारी पहचान थी जैनी कभी रात्रि में नहीं खाता, मुंह को मर सकता है। ये पहचान थी सन 1925 या 20 तक, ऐसा कोई सम्मत आगे पीछे। ये पहचान थी अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों को सबसे बड़ी समस्या हुई नौकरी देते समय जैनियों को, क्योंकि जैनी रात में नहीं खाते। तब ब्रिटेन गवर्नमेंट की यहां मीटिंग हुई, इंग्लैंड में मीटिंग हुई, नहीं जैनी का बहिष्कार मत करो, जैनी को नौकरी से अलग मत करो। पर वो जैनी रात में खाएगा नहीं, फिर रात की ड्यूटी कौन निभाएगा? तो प्रस्ताव पास हुआ जैनियों के लिए दिन अस्त होने के पहले 1 घंटे की छुट्टी दी जाए। क्या गजब, क्या जैनियों ने, क्या हम प्रवचनों से प्रभावना करेंगे? क्या हम प्रभावना करेंगे जो आपने प्रभावना कर दी? पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जैन का कहा रात्रि भोजन नहीं करता, 1 घंटे की छुट्टी दी जाए। घटना घटी, एक व्यक्ति से कहा जाइए आपका जैन समाज, बोले नहीं हमें तो रात में चलता है। अंग्रेज तो बोले तुम जैनी हो रात में चलता है? बोले हाँ साहब चलता है। बोले जब एक को चल सकता है तो सबको क्यों नहीं? ये सब बदमाश है। ये जो रात्रि में नहीं खाते हैं 1 घंटे की छुट्टी लेने के बदमाश है, बहाना है। जब एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं चल सकता? पर पार्लियामेंट से फरमान वापस ले लिया गया, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, सारे जैनी अजैनों के समान बराबर मान ली गए, एक की भूल। इसी प्रकार तुम्हारे भोजनालय से कहीं एक दिन विश्व ये निर्णय न ले ले कि अब जैन भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैनी को सब भोजन चलता है। इसके दोस्त के भागीदार कौन होंगे? कौन होंगे? बोलो जल्दी बोलो, कौन होंगे? कौन होंगे? चेत जाओ, जाग जाओ, अभी मौका है। चेत जाओ, जाग जाओ, अभी मौका है। ये श्रेय तुम्हारी सारी नारी जाति को जाएगा, ये पाप नारी जाति को जाएगा। और नारी जाति के किसी कारण से यदि ये प्रस्ताव खत्म हुआ तो ध्यान रखना, सैकड़ों भवों तक जैन कुल में जन्म लेने के लिए तरसोगे, और ऐसी पर्याय में जन्म लोगे जहां पर तुम्हें जैन भोजन तो क्या शाकाहार भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि तुमने एक जैन कुल को लिए। इसलिए मैं धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देता हूं कि आपकी रसोई जैन है। चलूं एक आध दिन देखने? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला चलूंगा। चला चलूंगा, चला चलूंगा। महावीर ने यह व्यवस्था बनाई है, आहार लेने नहीं जाता हूं मैं, आहार तो टिफिन से भी होता है, तुम्हारी रसोई देखने जाता हूं कि तुम क्या बनाते हो। महावीर बहुत आगे के थे। भोजन की व्यवस्था तो यहां सारे दुनिया की साधुओं की भोजन जहां साधु रहता है वहीं हो जाती है, सीधा पहुंच जाता है, भोजन पहुंच जाता है। दिगंबर साधु को क्यों परेशान किया गया? अरे जहां हम रहते वहीं टिफिन भेजो ना, अपने हाथ से खा लेंगे उठा करके। नहीं, उन्होंने कहा यहां नहीं, यहां नहीं, श्रावक के घर तुम पैसे नहीं जाओगे, इस बहाने से उसकी रसोई देख के आना, रसोई देख के आना। हमारे पूज्यवर धर्म सागर जी महाराज जाने के पहले सीधा जहां भोजन बनता है ना, वहां सीधा जाते थे और पूरा देख के आते थे, और हंडियां एक एक खुलवा के देखते थे। हमें तो तुम थाली में दिखाते हो ना, पूज्यवर धर्म सागर महाराज थाली में नहीं देखते थे, वो कहते हंडी खोलो, किसमें क्या बना है। यही स्थितियां हमारे जीवन की आगे भोजन की। वहां से आप शुरू करें, आप देखेंगे आपके जीवन के घर में आपका श्रृंगारदानी है, आपके बाथरूम है, आपके कपड़े हैं। मैंने पहले ही कहा, जैनी की हर चीज पर जैनी की छाप लगी हुई होना चाहिए। जब तुम यदि कोई साबुन लेने जाएं, कोई प्रसाधन का साधन लेने जाएं, तो जनरल स्टोर समझे अच्छा ये कंपनी मांग रही है, लगता है आप जैन हैं। इतना यदि उसने कह दिया, जाओ तुम्हारे कई भव जैन कुल में जन्म लेने के लिए सुरक्षित हो गए। तुम्हें बताना नहीं, तुम्हारी क्रियाओं को देखकर कहे लगता है आप जैन हैं, लगता है आप जैन हैं। पंडित जी कैलाश चंद जी साहब थे, उन्होंने कहा था एक बार, बोले मैं जैन था, कभी गौरव नहीं हुआ, वही गर्व नहीं हुआ, किसी को बताना पड़ता भैया मैं जैन हूं। एक बार स्टेशन पर नल से पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने छन्ना लगा लिया रूमाल, तो लोग आकर के बिना बताए, कोई जान नहीं पहचान, बोले भाई साहब आप क्या जैन हैं? तो बोले साहब आपको कैसे पता कि जैन हूं मैं? आपको कैसे पता, मैं तो आपको जानता नहीं। पंडित जी कैलाश चंद जी कहते, मैं उनसे पूछता भाई आप मुझे जैन कह रहे हैं, आपको मैं जानना नहीं, कौन है आप? बोले मैं भी आपको नहीं पहचानता। फिर आपने बिना बताए कैसे कह दिया जैन है? बोले पानी का छन्ना लगा रहा है तो मैंने समझ लिया ये जैन है, ये जैन है। महानुभाव कितना बड़ा, जाओ भगवान्तरों में, जिसने बिना पहचान एक पानी के छन्ना से जैन धर्म की प्रभावना कर दी, इससे बड़ी और प्रभावना क्या होगी? बहुत बड़ी। तुम्हें देख करके पता ये जैन है क्योंकि तुम पानी को छान रहे हो। तुम्हें कब व्यक्ति 24 घंटे के अंदर वो चीज बताओ जिसे दूसरा व्यक्ति देख करके तुम्हें कहे लगता है तुम जैन हो। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, कहने को बहुत बातें हैं, अभी तो प्रारंभ। आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें भीड़ में भेजा जाए और लोग कह दें तुम जैन हो? ऐसा क्या लक्षण बचा है आपके पास? हजारों नारियों में भेजा जाए और तुम कहें ये जैन है। हजारों लोगों के साथ भोजन में बैठा दिया जाए और लोग कहे जैन है। इनमें से जैन कौन है? जैन कौन है? पहले राजाओं के यहां किसी का सामान गुम जाता था ना, तुम्हारी, अब मैं पूछता हूं घर के जैन, क्या आपके परिवार के लोग सब जैन हैं कि तुम ही जैन हो? कुछ नारियां जैन हैं यहां, कुछ नारियां जैन हैं यहां, कुछ माताएं जैन हैं यहां, लेकिन बेटा अजैन है।
कुछ नारियां जैन है यहां लेकिन पति अजैन है। कुछ नारियां यहां ऐसी हैं जो जैन है बेटी होकर के लेकिन पिता अजैन है। मैं धर्म वृद्धि कर रहा, क्या आपका परिवार जैन है? क्या आपका बेटा जैन है? क्या आपकी बिटिया जैन है? क्या आपका सारे परिवार में पति जैन है, पिता जैन है? नारी वो जैन नारी है जिसके साथ जितनों के साथ संबंध है वे सब जैन है। चाहे पिता के साथ पिता का संबंध हो, चाहे भाई के साथ भाई का संबंध हो, चाहे पति के साथ पति का संबंध हो, जैनी की पहचान है। मैं जिसके संबंध रखती हूं, कोई भी रिश्ता रखती हूं, आप महाराज देख लीजिए वो जैन ही निकलेगा। और ऐसा तुम्हें मिल गया तो धर्म वृद्धि वस्तु, और नहीं मिले तो धर्म लाभ वस्तु। क्या आपकी यात्रा जैन है? यात्रा का आशीर्वाद देना चाहिए। क्या यात्रा जैन है? आप घर से बाहर निकलते हो तो क्या जैन है? कैसे जाने? घर से बाहर निकलते ही आपको तुरंत खाना तलाशी ली जाए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपका सामान गुम गया, आपका बच्चा गुम गया, और तुम्हें अपनी पहचान बताना कि हम जैन हैं, ये जैन का सामान है। जैन के सामान की विशेषता होती थी कि जैन कहीं भी जाएगा उसके थैले में भोजन का नाश्ता का डिब्बा हो या ना हो, श्रृंगार गानी या हो या नहीं हो, लेकिन अष्टद्रव्य की एक पुड़िया जरूर होगी और एक पानी का छन्ना जरूर होगा। ये दो चीजें जब सामान गुमता था थाने में खोल करके रखा जाता था, बोले इसमें एक छन्ना निकला है और अष्टद्रव्य निकली है, तो नियम से ये जैनी का सामान, जैनी का सामान। पटना के अंदर पेपर में छपा था, जब लालू का राज्य था वहां पर एक व्यक्ति का सारा सामान गायब हो गया। बहुत सामान था उसमें, लेकिन ये पता नहीं कर पा रहे थे कि ये सामान किसका है। कोई भी दावेदार नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। जब थानेदार ने खोला तो उसमें सम्मेद शिखर की वंदना के लिए अष्टद्रव्य निकली और छन्ना निकला, तो वहां पेपर में छपा किसी जैनी का सामान थाने में जमा हुआ है। इतना आनंद आया मुझे। ओहो, जैनी वो जिसका सामान बोलता है ये जैनी है, जिसकी अटैची बोलती है जैनी है, जिसकी यात्रा बोलती है कि ये जैनी है, क्योंकि उसमें ये रखा हुआ है। जैनी घर से बाहर निकलता है, एक बात सोचता है जरूर जैनी, मैं यात्रा पे जा रहा हूं, यदि रास्ते में मुनि महाराज मिल गए तो खाली हाथ दर्शन करूंगी क्या? गुरु और भगवान का खाली हाथ दर्शन करूंगी क्या? कहीं मिल गए रास्ते में तो मिल सकते हैं कि नहीं? मिल सकते हैं, इसलिए अष्टद्रव्य डाल दीजिए, पढ़े रहने दीजिए। ये अटैची जैन धर्म की, जैनी की पहचान थी। और सब चीजों पर मैं ज्यादा अभी प्रकाश नहीं डाल रहा हूं आज, तो क्योंकि अभी 2 दिन का होता था, अब आज 1 दिन का था इस बार। तो अभी तो मैं ये आशीर्वाद में कल मिलता तो आज मिल रहा है, 1 दिन लेट मिल रहा है। अब मैंने कहा कि इनको बंगलाचरण पे आशीर्वाद तो दो, इतनी सारी महिलाएं आई, इतनी मेहनत हुई है, रास्ते में आगरा वाले तो अब सही में पागल हो रहे हैं। अभी तो उनको वो मेंटली डिस्टर्ब थे। ये जो यहां पागल खाना है ना, ये किनके लिए? मेंटली डिस्टर्ब। लेकिन अब तो ये सही में पागल हो गए, इस चतुर्भाग में सब पागल हो रहे। शिवरात्रियों का जुलूस निकला तो पागल हो गए। बड़ा जी ये भी ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर तो ऐसा था कि महिलाएं मार कुछ नहीं करना है इनको, ये महिलाएं आएंगी बस इनकी व्यवस्था करना है। आज महिलाओं का जुलूस देख करके
सारे जैनी दांतों तले उंगली दबा लिया। ये है महिला सम्मेलन, ये है महिला सम्मेलन। ये महिलाओं का सम्मेलन नहीं है, ये जैन श्रावकाओं का सम्मेलन है। जैन श्रावकाओं का सम्मेलन है। और ऐसा सम्मेलन, ऐसा भी जुलूस निकलता है, ऐसी भी वेशभूषा, कितनी सब तैयारी करके आए। इतने लोग पागल हुए, इतने पागल हुए, मुझसे भी कहते महाराज एक बार आप चलो ना आगे। हाँ, इन लोगों ने कहा था महाराज जी एक बार आप चलो आगे, देखो तो सही, आप तो सबसे पीछे चल रहे हैं। मैंने कि हम लोग, तुम आंख खोल के देखते हो, हम आंख बंद में देख लेते हैं। श्रावक और साधु में इतना ही तो अंतर है, तुम आंख खोलते तब दिखता है, और हमें कोई चीज देखना होती है ना तो हम आंख बंद कर लेते सो दिख जाता है। मैं देख रहा था कि मुझे मालूम था कि यहां सब के सब पूरी ताकत लगाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत से तुमने अभी प्रभावना की, जुलूस की, सबके लिए आश्चर्यचकित किया, तो मैंने सोचा आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। तो फिर आशीर्वाद देने के लिए फिर मैंने सोचा कौन सा आशीर्वाद दूं। अब देखो गिफ्ट भी सब एक सी थोड़ी होती है, तो कौन सा आशीर्वाद दूं। तो फिर मैंने शास्त्रों में से आशीर्वाद के पैटर्न निकाले, तो श्रावकों के लिए 2 पैटर्न निकले। हाँ, वृत्तियों के लिए दोनों नहीं है। यदि त्यागी वृत्ति हो कोई, प्रतिमाधारी हो कोई, आरिका हो कोई, तो इनके लिए दोनों नहीं है। इनके लिए कहा गया समाधि वस्तु। हमें गुरु आशीर्वाद देंगे समाधि वस्तु का, धर्म वृद्धि वस्तु का नहीं। धर्म तो मैं पूर्ण पा चुका, वृत्ति में कदम रखते ही उसको पूर्ण मान लिया जाता है। समाधि वस्तु, वृत्ति को समाधि वस्तु, जैनी को धर्म वस्तु और अजैन को धर्म लाभ। तो अब वृत्ति का तो मैं दूंगा, वृत्ति में तुम्हारी एक ही शिरोमणि है, उसको कह दूंगा समाधि वस्तु। और क्या, एक आध 2 और होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, और भी हो सकते हैं। क्योंकि इनको हमने जब पहले दिन व्रत लेके आई थी ना, तो मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा था कि ऐसे फोकट में आशीर्वाद नहीं दूंगा। तुम जैसे व्रत लेके प्रतिमा लेके आई हो, इस महिला समिति में से 108 वृत्ति बनाओगी। मैं भूलता नहीं हूं, किसी को होमवर्क देकर मैं भूलता नहीं हूं। और मैंने कहा था 108 वृत्ति बनाना है, तो तुम्हारे ये व्रत इतने बड़े बन जाएंगे कि तुम इस व्रत के बाद महाव्रत भी लेने लायक हो जाओगे। 108 वृत्ति बनाना है, और अभी ये तुम्हारा होमवर्क है, अभी भी चालू रखो। 108 को प्रभावित करो, 108 को बताओ कि जब मैं पाल सकती हूं तो तुम्हें पालने में क्या दिक्कत है, और जो दिक्कत है उसकी समस्या का समाधान भी है। समस्या है तो समाधान होगा। तो ये तो समाधि बहुत आए तो है। मेरा मन था कि सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं, लेकिन जैसे पेपर दिया, आशीर्वाद तो देना है, अब धर्म लाभ को ही दे दूंगा और क्या। और धर्म वृद्धि चाहिए है तो हमारे अपने जिंदगी के ये उसूल सबसे पहले जैन शास्त्रों में पहचानना है। कोई महाराज मेरा जीवन कैसा हो, मेरी क्रियाएं कैसी हो, तो हमारे शास्त्रों में रखा पहले तुम समझो तुम कौन हो। तुम कौन हो, चर्या नहीं बताई जाती जैन आगम में। पहले तुम बताओ कौन हो। बोले मैं मुनि हूं, अलग उपदेश होगा, इधर आ जाओ। मैं श्रावक हूं, इधर आ जाओ। मैं श्रावक नहीं हूं, जैन धर्म समझना चाहता हूं, अलग आ जाइए। पहली दृष्टि है सबसे पहले, यदि तुम नारी जगत को सुधारना चाहते हो, पूरी समाज को सुधारना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम समझो तुम कौन हो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, जो भी तुम्हें समझ में आए। हमारी भाषा में नहीं, शास्त्रों की भाषा में नहीं,
जिन्हें भगवान की दृष्टि में तुम कौन हो वो नहीं कह रहा हूं, आज तुम्ही से कह रहा हूं, तुम कौन हो, अपने अंदर की अनुभूति बताओ। दूसरे से मत पूछना, मेरे से भी मत पूछना, सास से भी मत पूछना, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। कभी अनुभूति हुई कि मैं मनुष्य हूं? कभी तुम्हें अनुभूति हुई कि तुम जैन हो? कब हुई? कब हुई कि तुम जैन हो? कभी तुमने माना मैं कौन हूं? यह पहला प्रश्न है सुधरने के लिए, उपदेश के लिए। कभी तुम्हें अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं? सुबह उठते ही अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं, मुझे नमोकार मंत्र पढ़ना है क्योंकि मैं जैन हूं। नमोकार मंत्र इसलिए नहीं पढ़ाना है कि तुम्हें कोई सिद्धि कराना है, ये बताना है नमोकार मंत्र उठते ही मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं, ये अनुभूति करो। जब तुम जाकर के और क्रिया कार्यों के गए, क्या उस समय अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं? भोजन करते समय अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं? मंदिर जाते समय अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं? भोजन करने के पहले अनुभूति हुई कि मैं जैन हूं? बिना मंदिर के नहीं खाती हूं क्योंकि मैं, खाते समय चाय तुम्हारे सामने आई, भोजन तुम्हारे सामने आया, क्या अनुभव में आया कि मैं जैन हूं? और जब जैन हूं तो जैन आते ही खा लेगा। कब कब तुम्हें जैन की अनुभूति हुई? कब कब जैन की अनुभूति? 24 घंटे में जितनी क्रियाएं करते हो उन सब क्रियाओं में, एक जो भी तुम करते हो, मैं उसका हिसाब कभी नहीं पूछूंगा, तुम जो भी करते हो, पुण्य करते पाप करते, भक्ष खाते अभक्ष खाते, दिन में खाते रात में खाते, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। अभक्ष भी खाते हो तुम, मैं नहीं पूछ रहा हूं। रात में खाते हो, मैं नहीं पूछ रहा हूं। बस एक शब्द दे दो, एक शब्द बोल दो तो भी मैं धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दूंगा। क्या वह कार्य करते समय तुम्हारे अनुभव में आया मैं जैन हूं? रात में खाते समय क्या अनुभव में आया कौन हो तुम? जैन हूं। और जैन रात में नहीं खाता, मैं खा रहा हूं, यही मेरे सबसे बड़ा जैन कलंकी का टाइटल है। मैं खा लेना, बस जैनत्व की अनुभूति करो। जो भी तुम कर रहे हो उस समय तुम्हें अनुभव में आ जाए मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। गलत भी कहो तो भी समझो कि मैं जैन हूं, इतना तो अनुभव में लाओ। हाथ कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी, मैं जैन हूं। यही तो अनुभूति तुम्हें हो नहीं पा रही है कि मैं जैन हूं। कितने कार्य कर डालते हो लेकिन पता नहीं चलता कि तुम जैन हो। हर समय 24 घंटे अच्छा बुरा कोई भी कार्य करो, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। ये दिमाग में नमोकार मंत्र भूल जाना कोई बात नहीं, भगवान को भूल जाना कोई बात नहीं, गुरु महाराज को भूल जाना कोई बात नहीं। हर कार्य करते समय एक अनुभव में आ जाए मैं जैन हूं। ये अनुभूति साधारण नहीं है। जैसे व्यक्ति को पता चल जाए मैं जैन हूं, तैसे ही उसका मन, उसका ज्ञान अपने आप वो रास्ता, जब जैन है तो ये रास्ता जैनियों का नहीं है, तेरा रास्ता इधर गया है, चला जा मंदिर के अंदर। सड़क से निकलते समय तुम्हें भाव आ जाए मैं जैन हूं, तुरंत आदिनाथ कहेंगे, महावीर स्वामी कहेंगे अरे जैन है तो इधर आ जा, कम ही है, बुला लेगा भगवान। जैन है, जैन की अनुभूति आपको हमेशा होना चाहिए। और ये अनुभूति का सूत्र मैं कौन हूं, यदि तुम्हें ये अनुभूति हो रही है कि मैं मां हूं तो कोई बात नहीं, चलेगा। दोपहर में जैसा समय मिलेगा, अनुकूलता बनेगी तो अपन फिर चर्चा करेंगे। आज तुम्हारा होमवर्क 4 घंटे के लिए, कितने बजे है दोपहर में? दोपहर में जितने बजे भी आऊँगा
उतने बजे तक का आपका होमवर्क है कि आप कौन हैं, आप क्या क्या हैं। माँ है, पत्नी है, बहन है, बिटिया है, सासू है, बहू है, भक्तन है, और भी जो भी अनुभव, सखी सहेली हो। तुम्हें क्या क्या, तुम क्या क्या अनुभव दो, तुम्हें कितने बार कौन सी चीज आती है कि मैं यह हूं, मैं यह हूं। स्त्री हो, ये अनुभव में आता है, जो तुम्हें अनुभव में आता हो। होमवर्क तुम्हारा लिया है 4 घंटे का। 4 घंटे में हर व्यक्ति को यह देखना है कितने बार तुम्हें क्या क्या अनुभूति हुई कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, यह अनुभूति बताना है। कब कब तुम्हें बात आई कि मैं मां हूं, कब कब तुम्हें अनुभूति में आया कि मैं पत्नी हूं, कब कब अनुभव में आया कि मैं एक जैन श्राविका हूं, कब कब अनुभव में आया कि मैं जिनेन्द्र देव की भक्तन हूं, कब कब अनुभव में आया कि मैं फलानी हूं। वह आप निकालना, जिसका परसेंटेज 24 घंटे में ज्यादा जावे वही तुम हो, वही तुम्हारा अतीत है, वही तुम्हारा भविष्य है। ये रिजल्ट खुद निकालना है। 24 घंटे में तुम्हें किसकी अनुभूति ज्यादा होती है कि तुम कौन हो। कितने बार होता है कि ये कार्य करता हूं तो मुझे ये अनुभूति होती मैं यह हूं। वह सोचना, दोपहर में फिर अपन कोई आएगा तो कोई चर्चा करेंगे। आज जो अभी आपने महिलाओं ने जो बात कही, देखो मुझे पता नहीं क्यों मुझे संगठन में और समूह में मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती। मैं अकेले ही काफी हूं, मैं अकेले ही काफी हूं। इसलिए मैंने अभी तक कभी ना तो कोई संगठन बनाया, ना ग्रुप बनाया, ना मंडल बनाया, ना बच्चों का और ना महिलाओं का। चाहते तो आज सारे भारत में मंडल दिखते हैं, सब देखते। मैंने बनाया नहीं, मैंने कि अपना कोई जरूरत ही नहीं, करना क्या है, कोई जरूरत ही नहीं, करना क्या है। लेकिन अब जब देख रहा हूं मैं कि अब आप लोगों को महसूस होने लगा, महाराज जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके विचारों को फॉलो करने के लिए संगठन चाहिए, पार्टी चाहिए। बिना पार्टी के आज काम नहीं चलता। बिना पार्टी का व्यक्ति, पार्टी के व्यक्ति के लिए होना जरूरी है। पार्टी का व्यक्ति ज्यादा जीतता है कि बिना पार्टी का? पार्टी का है, पार्टी का ही। पार्टी का। तो पार्टी बना, पार्टी चाहिए, एक ग्रुप चाहिए। अभी शिविरार्थियों ने एक प्रश्न किया, महाराज शिविर होता है, आपको हम खूब याद करते हैं, आप खूब हमें देते हैं और हमको, लेकिन साल भर के बाद हम लोग कभी ना मिलते हैं। यहाँ सबको आप एक करते हो, नाम खत्म कर देते हो, टाइटल खत्म हो, सब एक शिवरात्रि देखते, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब। और वहां जाके हम ज्यों के तो हो जाते। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं? बोले महाराज हम लोगों का भाव है कि एक शिवरात्रियों का ग्रुप बने। तो मैंने कहा ये तो 91 में बन जाना चाहिए था जो आप, तो महाराज आपको कहना चाहिए। मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा, तुम बनाओगे तो आशीर्वाद पूरा दोनों हाथ से दूंगा। इसी प्रकार से महिलाओं का जो बात आई, महिलाओं का इतना बड़ा संगठन, मैंने कहा ना, आज ये बताया 1996 के बाद महिला मंडल में कितनी महिलाएं आई वो हाथ उठा। 1996 के बाद, 1996 के पहले की नहीं, बाद की। 1996 के बाद जो महिला समिति में आई है सभी, शायद सभी बैठे होंगे 100%। तो उसके बाद जाकर के इतनी महिलाएं बन गई। पहले हमने इनको सौंपा दिगंबर समिति के नाम से, तो उस पर कब्जा एक व्यक्ति ने कर लिया। वो कहता है ये मेरी बपौती है, और समाज की संपत्ति पे जो बपौती ठोकता है उसका मैं कभी समर्थन नहीं करता। समाज की संपत्ति, समाज, एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, एक ही गांव का कब्जा हो गया,
एक ही व्यक्ति चाहेगा साहब मैं बना हूं तो मैं ही जब तक जिंदा रहूं, मेरे कफन में भी दिगंबर जैन समिति जाएगी। एक ही व्यक्ति बन गया, चलो मैंने उसको भी पचाया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसके दो भाग हो गए, एक इंदौर एक दिल्ली। अब जब दो भाग हो जाते हैं तो साधु की बड़ी आफत हो जाती। अब इसको दूं कि इसको दूं, और वो व्यक्ति भी एक व्यक्ति के बल पे चल रही है, एक व्यक्ति ही उसका संचालक है, प्रजातंत्रीकरण नहीं है। प्रजातंत्रीकरण एक व्यक्ति के संचालन पे चल रही है, वो भी ज्यादा चलने वाली नहीं। तो हमने कहा ये तो हमारी 30 साल की जो मेहनत इन्होंने जो की है, जयपुर की महिलाओं ने, रेडियो वगैरह ने इन्होंने जो मेहनत की है, ये सब पानी फिर जाएगा। व्यक्ति चला जाएगा तो संस्था चली जाएगी, व्यक्ति चला जाएगा सब कुछ चला जाएगा, तुम्हारा कोई हेड ऑफिस ही नहीं। जैसे पाठशालाओं का कोई हेड ऑफिस नहीं था, पाठशाला कोई हेड ऑफिस नहीं था, अनाथ थी, जो 4 ग्रुप बनाया पाठशाला खोल दी। महाराज जी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं, भारत में कोई पाठशालाओं का मालिक नहीं था। तो सुमन संस्कृत संस्थान को मैंने प्रेरणा दी, परीक्षा बोर्ड की स्थापना की। आज भारत की हर पाठशाला समाप्त है, उसके ऊपर संस्था है। आज उनको सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है, अभी आने वाला है कार्यक्रम। ऐसे तुम महिलाओं के लिए कोई भी संस्था नहीं है तुम्हारे गार्जियन में, ना तुम्हारा कोई ऑफिस है, ना कोई तुम्हारा स्थान है, ना कोई संस्था है। आज भारत की सबसे प्यारी संस्था, भारत की सबसे प्रशंसनीय संस्था सुमन संस्कृत सांगानेर है, जो भारत का हर व्यक्ति का 10 लाख क्षण पर में हर व्यक्ति का, मैं खुद कहता हूं सारे तीर्थ मैंने जितना आशीर्वाद दिया उनको एक तरफ रख दीजिए, और सबसे बड़ा तीर्थ है सुमन संस्कृत संस्थान सांगानेर, क्योंकि उसमें जीवंत संस्कार है। और जब से बच्चियों का खुला, तब से सारे भारत के लोग सुमन संस्कृत संस्थान से उपकृत हो चुके हैं, सबके ऊपर उपकार हो रहा है। आज इस संस्था के प्रति भारत का हर प्रांत, बल्कि विदेश तक भी उस संस्था से उपकारी हो रहे। ऐसी आज विश्व की एकमात्र संस्था जो सारे विश्व में जानी जा रही, डंका बजा रही है सुमन संस्कृति का, ऐसी संस्थाओं के हवाले आज जो आप लोगों ने चाहा, इसलिए आप लोगों को अनाथ ही रहना है तो रहो ना, मुझे क्या आपत्ति। ऐसे भटकते रहना है तो भटकते रहो, हमारी क्या आपत्ति। बोलो आपकी राय है तो मैं आज आपकी शिरोमणियों ने तो बोल ही दिया, आपकी राय एक बार और बताओ। आपकी राय है कि आपको समाप्त किया जाए, आपकी राय है कि आपका एक बैनर हो, आपकी राय है कि आपका हेडक्वार्टर हो, आपकी राय है कि आपको साल भर कुछ ना कुछ करने को होमवर्क मिले। पर 2 दिन आते हो सब भूल जाते, सब खत्म, गए खत्म। 2 दिन आकर के महाराज कहाँ और हमें भी पता नहीं तुम लोग कहाँ हो, कुछ मतलब नहीं है। एक ऐसी संस्था के साथ जो बहुत दिनों की डिस्कशन मेरे पास चर्चा आई, आज यदि सबकी राय हो तो फिर मैं आशीर्वाद दूं कि इस संस्था के लिए आज के बाद इसमें सुमन संस्कृति महिला महासमिति नाम जोड़ा जाता है। सभी लोग हाथ उठाएं। और अब ये नाम कभी नहीं बदला जाएगा, जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सुमन संस्कृत संस्थान रहेगा, तब तक ये नाम अमर रहेगा। हम और आप चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, हम और आप चले जाएंगे, लेकिन एक संस्था, रजिस्टर्ड संस्था, एक संस्था जिसका आग्रह, ये संस्था जो सारे भारत के ऊपर उपकार कर रही है, उस संस्था की छाया तुम्हारे लिए है। तुम्हारा ऑफिस होगा, तुम्हारा कर्मचारी होंगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा, और तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट होगा, सब कुछ होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने की, जैसे पाठशालाओं को बनाया। तो आज से पदाधिकारी नहीं बदल रहा हूं, राष्ट्रीय जो कमेटी थी वो यथावत, तुम्हारी राष्ट्रीय कमेटी होती है, राष्ट्रीय कमेटी है वो भी यथावत, अपने अपने गांव की जो कमेटियां हैं वो सब यथावत, मात्र नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। अखिल भारतीय वर्षीय सुमन संस्कृति महिला समिति भारत। सब बोलो प्रस्ताव पास है, एक बार और हाथ उठा के बोलो। यदि सबकी भावना है, मेरे दबाव में नहीं,
मेरे प्रभाव में नहीं, मुझे कोई महिला समिति की जरूरत नहीं। महिला समिति तो छोड़ो, मुझे किसी महिला की जरूरत नहीं। मैं महिलाओं के बल पर जिंदगी नहीं जीने वाला हूं। बोलो, आप सबकी भावना है क्या? आप सबकी भावना है? फिर से एक बार हाथ उठाएं। आपके सबके दोनों हाथ उठे तो मैं तीनों हाथ उठाकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। बहुत अच्छे। ऐसे नियम बनाएंगे, हम दोपहर में बताएंगे इसका महत्व। ऐसे नियम बनाएंगे कि आपको गर्व होगा। मैं तुम्हें श्राविका भी नहीं, तुम्हें उन बच्चियों की मां बना रहा हूं जहां सारी बच्चियां सारे भारत में प्रवचन करने जाएंगी और ये महिला महासमिति की जो सदस्याएं हैं उनको माता बनकर के अपना संरक्षण देंगे। बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, बहुत बड़ा फैलाव होने वाला है। सारे भारत का हर गांव में इस समन संस्कृति महिला महासमिति अपने आप में गर्व महसूस करेगी, मस्तक उठाएंगे। अब जो अधिवेशन होंगे वो समन संस्कृति महिला महासमिति के बैनर पे होंगे, उनकी संस्था होगी। इनकी भी हेड कमेटी है। कौन है वो मध्य तुम्हारे? एसके जैन साहब, एसके जैन साहब दिल्ली वाले, प्रमोद पहाड़िया हैं और भी सारे लोग हैं, अधिष्ठाता वगैरह सब है। ये भी संस्थान की अधिष्ठात्री हैं। तो ये सब मिलकर के आपके पदों को, मैं कोई परिवर्तन, पद में कोई भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पद है उनको यथावत, जिनको और जोड़ना हो तो आप लोग अपने अपने तरफ से, सभी लोग जितनी महिलाएं आई सबको ये फार्म भरना है। इस फार्म में जो सदस्यता है, जो बड़े लोग हैं उनकी चर्चा दोपहर में करेंगे, सबको ये फार्म भरना है, यहीं भरना है। कोई भी सबसे कम राशि शायद 100 रुपया रखी, वो भी नहीं हो तो चलेगा। पैसे से वो तो इसलिए कहा कि भाई एक दस्तूर हो जाता है, लड़की की विदा में 100 रुपया गांठ में बांध दो तो लक्ष्मी दे दी जाती है। एक सगुन का रूप है, जैसे 100 रुपया बांध दे, 100 रुपये से जिंदगी नहीं चलती, लेकिन एक सगुन होता है, ये तो सगुन के रूप में है। बाकी जो और हर महिला जितनी आई हैं, अपनी तुम्हारी जितनी समितियां हैं उतने ये फार्म लेके जाओ। जो यहाँ की अध्यक्ष है, मान लो यहाँ 100 लोग हैं तुम्हारी समिति में और यहाँ 25 आए हैं, तो ये 75 फार्म वहां आप लेके जाएंगे, अध्यक्ष मंत्री जो भी आया, और ये 75 फार्म वहां से भर करके फिर आप हेडक्वार्टर में भेजें। फिर मैं सोचता हूं कि समन संस्कृति महिला समिति को कितनी ऊंचाइयां देना है, जिसपे सारा विश्व गर्व करेगा, गौरव करेगा। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। मंच पर कोई भी आने का प्रयास नहीं करेगा, सारे लोग बैठे रहिएगा। और आज हमारा और आपका बहुमान पूज्य गुरुदेव ने बढ़ाया है। आप लोग बैठे रहिएगा, 2 मिनट बैठे रहिएगा, जब बुलाएंगे तब आएंगे। 2 मिनट में सबको बिठा दीजिएगा। और जो महिलाएं वहां खड़ी हो गई हैं बैठ जाइएगा। और आज आपकी जैन रसोई, जैन भोजन, जैन थाली की बहुत सारी बातें यहां पर हुई। मध्याह्न में इस बात की चर्चा, आज तो मात्र अभी भूमिका बनी थी, वो सारी चर्चाएं आपके मध्य की जाएंगी। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यहां पर की गई है, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के अंतर्गत आज से अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति भारत का विधिवत गठन हो चुका है। तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और इसके सदस्यता आवेदन पत्र का यहां विमोचन कराया जा रहा है। और विमोचन करने के लिए देखिए, इसमें आजीवन सदस्य और अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। सबसे बड़ी श्रेणी है विशिष्ट शिरोमणि संरक्षका, 1 लाख रुपया। दूसरी श्रेणी है शिरोमणि संरक्षक, 51,000 रुपया। तीसरी श्रेणी है 11,000 रुपए की संरक्षक। चौथी श्रेणी है 5100 रुपए की विशिष्ट सदस्य। 5वीं श्रेणी है सहयोगी सदस्य 3100 रुपए में।
और छठी श्रेणी है सम्मानीय सदस्य 1100 रुपए में और साधारण सदस्य है मात्र 100 रुपए में। और आज जो विमोचन कर रहे हैं वो सबसे पहले आज उन्होंने स्वीकृति दी है